Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. Warm welcome with another new vlog. Hope you guys are good, fine, happy and healthy. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो गाइस व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है अभी यहाँ से, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर ढाबे पर चाय पीने के लिए। तो जी ये हमारे घर की अफ्तार पार्टी है। ये व्लॉग मैंने जुम्मतुल विदा को रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम ना होने की वजह से मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी थी और वॉइस ओवर करने का मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। तो गाइस ये वीडियो जो है ये हमारी घर अफ्तार पार्टी थी, और अनफॉर्चुनेटली मैंने अफ्तार पार्टी का भी कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैंने एक तो बताया आपको कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, और दूसरा मैं मसरूफ़ भी बहुत हूँ, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल रहा सीरियसली। तो अफ्तार पार्टी के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग किसी ढाबे पे जाते हैं और वहाँ की चाय को एंजॉय करते हैं, और साथ में हम लोग खाते हैं पान, क्योंकि वी ऑल आर बिलोंग्स टू कराची, और आपको पता है कि कराची वालों का चाय और पान के बगैर गुजारा नहीं होता। पान वैसे हम लोग, हमारी फैमिली शौकीन है खाने की, बट हम लोग यूजुअल नहीं है पान खाने के कि हमें रोज़ाना खाना ही खाना है। बट कभी कभी ओकेजनली जब सारी फैमिली इकट्ठे होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहीं जाएं और कुछ खा लें। तो एक्चुअली इफ्तारी में इतना कुछ खा लिया था कि खाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बट चाय के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम कहीं बाहर जाकर ढाबे पर चाय पीते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ में कैफ़े ज़करिया सिंध ग्रीन रेस्टोरेंट, और ये है कामरान चरंगी की तरफ। जो लोग कराची में रहते हैं तो उन्हें पता होगा कि बहुत बड़ी ये सिंध ग्रीन की चेन है रेस्टोरेंट्स की। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं चाय पीने के लिए। तो बस अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे चाय, बट मैंने सोचा कि साथ में मेन्यू कार्ड भी देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छी लगेगी चीज़ तो मंगवा लेंगे। वैसे तो चीज़ें सारी ही अच्छी थी और काफ़ी अच्छा मेन्यू था इनका, बट गाइस सीरियसली खाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी हम लोगों को। मैंने सोचा कि हम लोग फ्राइज़ मंगवा लेते हैं, बट अम्मी ने घर से स्पेशल हम लोगों को ना ताकीद करके भेजा था कि तुम लोग जा तो रहे हो बट बाहर कुछ खाना नहीं, क्योंकि इफ्तारी का इतना सारा सामान था खाने का घर में। अगर हम बाहर कुछ खा लेते तो ऑब्वियसली वो सारा सामान वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम सिर्फ चाय पी लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर हम लोग जो भी हमें खाना पीना होगा वो हम घर आके खा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ खाने का नहीं होता। अफ्तारी के बाद हम लोग खाना नहीं खाते, तो जो अफ्तारी बची हुई होती है फिर वही हम लोग रात तक खा रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी चाय आ चुकी है, और बहुत ही क्यूट से कप्स हैं चाय के। वैसे मुझे कड़क चाय पसंद है, बट यहाँ पे जो चाय थी वो नॉर्मल थी, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा फ्लेवर भी नहीं था चाय का। नॉर्मल सी चाय थी, मतलब मुझे अच्छी लगी, बल्कि हम सबको बहुत अच्छी लगी। और लेकिन थोड़ी सी गिर भी गई है, क्योंकि वेटर माशाल्लाह इतना एक्टिव था वहाँ का कि वो इतनी जल्दी जल्दी सामान ला रहा था। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर चाय पियेंगे और घर जाएंगे, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी हम लोग चाय पीने के बाद आ गए हैं पान की शॉप पे, और यहाँ से मेरी कज़न ले रही है हम सब के लिए मीठे वाले पान। तो बस अभी हम यहाँ से पान लेंगे और फिर घर जाएंगे। तो जी ये वाला क्लिप है नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे का, और मैंने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो फाइनली आज मुझे ऑर्डर रिसीव हो चुका है। और साथ ही मुझे एक और ऑर्डर भी रिसीव हुआ है लाइमलाइट का, क्योंकि मैंने ईद की शॉपिंग करनी थी, और आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटीन वाला ज़माना है, तो फिर बाहर जाकर शॉपिंग करना इज़ नॉट सेफ़। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ ऑनलाइन। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर की थी, वो फाइनली मुझे आज रिसीव हो चुकी है, और ये मैं अपना एड्रेस छुपा रही हूँ आप लोगों से बाय द वे। एंड गाइस आई विल रिपीट अगेन कि एक हाथ से ब्लॉगिंग करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। उसके हिसाब से यार बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से ब्लॉगिंग करना। तो गाइस मुझे भी ये पार्सल रिसीव हो चुका है, चलें इसे जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और हाँ, ये वाला मेरा एक लाइमलाइट का पार्सल मुझे आज रिसीव हुआ है। आई डोंट नो वाई ये क्यों मुझे जो है ना वो सेपरेट पार्सल रिसीव हो रहे हैं, जबकि मैंने ऑर्डर तो एक ही साथ प्लेस किया था। बट मुझे अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है, और अब सेकंड पार्सल आई डोंट नो कि कब रिसीव होता है। तो बस चलें जल्दी से दोनों चीज़ों को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। अच्छा जी, ये मेरा फ़र्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर है किसी भी कपड़ों का, यानी कि किसी भी ब्रांड के कपड़ों का। ये मेरा फ़र्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर है। इससे पहले मैंने कभी भी ऑनलाइन कपड़े नहीं मंगवाए, स्पेशली क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं है, और साइज़ का मेरा हमेशा इशू रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा अनस्टिच कपड़े मंगवाना पसंद करती हूँ, और मैं ख़ुद से सिलवाना पसंद करती हूँ टेलर के पास जाकर। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसे पेन की मदद से खोल लिया, क्योंकि दूसरे हाथ में कैमरा है। और अभी पहले हम इस शर्ट की अनरैपिंग करेंगे, यानी कि अनबॉक्सिंग करेंगे, आप इसे कह लें। और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी
जी मेरा दराज वाला पार्सल तो जी ये अभी निकला है एक अदद पेपर लाइमलाइट के बैग में से। इस पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको रहने देते हैं। तो आगे चलते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी क्यूट सी शर्ट जो कि मैंने ऑर्डर की थी लाइमलाइट समर अनस्टिच कलेक्शन से। तो मुझे इसका प्रिंट इतना प्यारा लगा था, ब्राइट रेड और ग्रीन एंड वाइट इसके ऊपर ना प्रिंट बना हुआ था। तो मुझे ये शर्ट देखते ही बहुत अच्छी लगी, बहुत इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा यार मैं फटाफट से इसको मंगवा लेती हूँ अभी। बट सिलवाने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ये भी 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है और अब ऑब्वियसली 2 दिन नहीं, कल हफ्ता था, कल मुझे ये रिसीव हुआ है। तो ऑब्वियसली ये अभी तो मेरा टेलर नहीं लेगा इसको, तो जाहिर सी बात है अभी ये तो इस ईद पर मैं नहीं पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी है ड्राई शेड, ड्राई क्लीन रिकमेंडेड, और बाकी की इंस्ट्रक्शन है डू नॉट यूज़ एनी टाइप ऑफ ब्लीच एंड स्टेन रिमूविंग केमिकल। तो वही जो नॉर्मल कपड़ों पे लिखा हुआ होता है। अब एक्चुअली वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने आपको आधी इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताती हैं। बाय द वे जब आप ऑर्डर करेंगे तो आप खुद पढ़ लीजिएगा जो शीलिंग के रूल्स होते हैं। तो फैब्रिक इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लॉन की शर्ट है और कलर तो गाइस ऑसम है। लेकिन मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई और अभी जब मैं ये शर्ट खोलूँगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। वैसे मैं आपको आगे चल के ख़ुद ही बता दूँगी। मैं ये शर्ट मैच कर रही थी कपड़े से तो वाकई सेम प्रिंट था बना हुआ, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि प्रिंट कुछ और होता है और आपको कुछ और रिसीव होता है। तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं देख रही थी कि यार वही वाला प्रिंट है जो शर्ट पर बना हुआ है। बट मैंने ऑर्डर करते हुए ये प्रिंट को इतनी गौर से नहीं देखा था, बस मुझे राजस्थानी स्टाइल लगा, बड़ा क्यूट सा लगा तो मैंने इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया। बट जब अभी मैं ये शर्ट खोल रही थी, वीडियो बना रही थी, तो मेरी अम्मी ने ये शर्ट देखी तो उन्होंने फ़ौरन से एक चीज़ इसमें नोटिस कर ली और जब मुझे बताई ना तो मेरा दिल सच्ची बहुत ख़राब हुआ। ये शर्ट मैंने बहुत प्यार के साथ ऑर्डर की थी गाइस, लेकिन अब इसका जब मैंने प्रिंट देखा है ना तो आप लोग ये देखें इस पर, एक तो ये आपको अगर ग्रीन वाला बॉर्डर आप देखेंगे तो इस पर आपको लगेगा कि एक औरत है वो डांस कर रही है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ सके, जैसे कि राजस्थानी स्टाइल में औरतें डांस करती हैं तो इस तरह का ये स्कल्पचर बना हुआ है। और दूसरा आप ऊपर देखिएगा अभी कि यहाँ पर आपको ये एलिफेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आएगा, यानी कि इस पर एलिफेंट बना हुआ है और एक जगह इसके ऊपर स्पैरो बनी हुई है, मतलब कि इसके ऊपर ना इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। तो मुझे मेरा दिल इतना ख़राब हुआ कि काश मैं उस वक्त ये चीज़ नोटिस कर लेती, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो आपकी सबसे पहले कोशिश होती है यार कि हम इस नए कपड़े में नमाज़ पढ़ें और अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने हमें नया सूट, नया जोड़ा पहनना नसीब किया है। तो अब लेकिन अब ऑब्वियसली मैं इस शर्ट पे नमाज़ अदा नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस वजह से, इस चीज़ को लेके मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ कि काश उस वक्त मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसे वापस करवा सकती हूँ। बट मुझे मेरी खाला को जब मैंने दिखाया तो मेरी खाला ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये बनवा लो अगर तुम्हें पसंद है। ये देखें अभी यहाँ पर एक स्पैरो का ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर। तो मेरी खाला ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं तुम इसे बनवा लो, बट इसमें तुम नमाज अदा नहीं करना। और वैसे इस शर्ट की जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ है, मतलब कि इतनी ज़्यादा महंगी ये शर्ट नहीं है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मैं इस शर्ट को रख लेती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मुझे सबक हासिल हो चुका है कि हमेशा प्रिंट को अच्छे से गौर से देख कर ऑर्डर करना है। कभी भी बस ये नहीं कि चलो जी कलर पसंद आ गया तो बस फ़ौरन से ऑर्डर कर दो, नहीं। क्योंकि जिस नए कपड़े में आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, मेरी नज़र में वो कपड़ा फ़ेल है, चाहे वो कितना ही महंगा और कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। तो ये लाइफ में मुझे एक लेसन मिलना था और मिल चुका है। शुक्र है कि कम वाले पैसों में लेसन मिला है, वरना ऑब्वियसली अगर ये 4-5 हज़ार का सूट होता तो फिर मुझे ये रिटर्न ही करना पड़ता। तो ये शर्ट था और ये प्रिंट मैंने देखा था और अब मैं इस प्रिंट को जब गौर से देख रही थी तो वाकई देखें आप लोग सामने इसकी एलिफेंट बना हुआ है। तो चलिए जी अब टाइम है दराज वाले पार्सल को अनबॉक्स करने का। और यहाँ पर ये वाला पेन मेरे बहुत काम आ रहा है क्योंकि इसी की मदद से मैं इस बॉक्स को खोलने वाली हूँ गाइस। तो ये पेन की नोक, चाहे बेशक पेन ख़राब हो जाए कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने अपने एड्रेस को ना अच्छे से बिल्कुल ब्लर कर दिया, इसके ऊपर मैंने सारी स्केचेस बना दिए ताकि एड्रेस मेरा प्रोमिनेंट ना हो। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके जी, तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और मैंने ऑर्डर की थी एक अदद अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था सनायर का 11-in-1 फेस ब्यूटी मसाजर, जो कि मैंने यूट्यूब पर काफ़ी यूट्यूबर्स के रिव्यू देखे थे और सेटिस्फेक्शन के बाद ही मैंने इसे ऑर्डर किया है। बाय द वे ये मेरा पहला ऑर्डर था सऊदी अरब में जब मैंने इसे ऑर्डर किया था और फिर नेक्स्ट डे से जो था वो कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गया था और फिर मेरा ऑर्डर ये कैंसिल हो गया था। तो तब से मेरे दिमाग में था कि यार आई हैव टू परचेज़ दिस, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती, मेरी स्किन इतनी एक्नी प्रॉन गंदी वाली स्किन है ना
स्किन टाइप है कि जब भी मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या मैं फेशियल लेती हूँ तो मेरे मुंह पर पिंपल्स ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा निकल आते हैं। तो मैं हमेशा पार्लर जाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही कोई ऐसी चीज़ मंगवा लेती हूँ कि मैं खुद से अपना फेशियल कर लूँ जो थोड़ा बहुत मुझे आता है। तो ये मुझे मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था 11-in-1 फेस ब्यूटी मसाजर। ये 7 की भी अटैचमेंट में आ रहा था और 5 की भी अटैचमेंट्स में आ रहा था, बट मैंने बोला कि यार मैं एक ही बार इन्वेस्ट करके 11-in-1 ले लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था पैसों का और इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी थी। उनके अच्छे रिव्यूज़ मुझे दिखे थे तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर दिया और अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये रिसीव हो चुका है ईद से पहले। तो अभी हम इसे खोलते हैं और ये रेड कलर का मुझे रिसीव हुआ है और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी पिंकी किट है। इस तरह का इसका शेप है और इसमें 11 अटैचमेंट्स हैं टोटल और वही वाली अटैचमेंट्स हैं जो बॉक्स के ऊपर बनी हुई हैं। तो अभी थोड़ा सा खोलना इसको ट्रिकी है क्योंकि जो इसका ये जो लॉक है ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा था। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर में आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो चलें जल्दी से अभी इसे खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। और हाँ, इसके अंदर से एक अदद ये पम्फलेट भी निकला है कि हाउ टू यूज़ दिस मशीन बाय द वे। तो ये 11-in-1 फेस मसाजर, बट इसमें से जो पम्फलेट निकला है वो 7-in-1 मसाजर का निकला है। तो ये एक बहुत ही फ़नी सी बात है, बट कोई बात नहीं, चलता है, कोई मसला नहीं है यार, हो जाती है बंदे से गलती। तो ये बॉक्स मुझसे खुल चुका है और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मशीन। छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी मशीन है और इसका जो फर्स्ट अटैचमेंट है उसके ब्रेसल्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और ये इसका ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पर इसमें डलेंगे 2 अदद सेल। तो ये सेल का बस ख़र्चा थोड़ा सा इसमें है और ये इस तरह के इसमें 2 अदद सेल डलेंगे तो फिर ये आपका वर्क करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो अब मैं इंशाल्लाह इसे यूज़ करके इसके रिव्यूज़ बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी के लिए तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी अटैचमेंट्स भी मुझे अच्छी लग रही हैं। वैसे तो सारी अटैचमेंट मुझे काम की नहीं लग रही क्योंकि मैं कोई ब्यूटी गुरु नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई पार्लर का एक्सपीरियंस है, बट मुझे जितना आता है मैं उस हिसाब से ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो अभी सारी अटैचमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 इसकी। तो जी ये है इसका मेकअप स्पंज और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब सेकंड नंबर पे आती है एक दूसरी वाली अटैचमेंट जो कि है आई के लिए, सॉफ्ट ब्रश टू क्लियर अप ऑल द स्क्रफ क्लिंग ऑन द सरफेस। ओके जी, तो ये वाला आई थिंक आई पर यूज़ होगा क्योंकि इसके जो ब्रेसल्स हैं वो फर्स्ट वाले अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये 2 मुझे ऐसी वाली अटैचमेंट मिली है, इसके अलावा एक ये मिला है मुझे, आई थिंक ये भी डेड स्किन रिमूव करने के लिए है और ये आई थिंक मैनिक्योर और पेडिक्योर में यूज़ होगा, आई थिंक सो। तो दूसरा वाला जो है वो हमारे पास है रोलिंग मसाजर टू बेटर ब्लड सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम स्किन एजिंग। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट ऑफ वर्ड्स हो रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये भी एक हमें पॉलिशर वाली एक्सेसरीज मिली है टू रिप द टफ स्किन एंड कट एन ऑफ। ओके जी, तो ये वाली बाकी की जो सारी अटैचमेंट्स हैं ये भाई सारी की सारी जाएंगी मैनिक्योर पेडिक्योर में क्योंकि ये 11-in-1 है तो ऑब्वियसली। अच्छा, ये वाला लेटेक्स का मेकअप स्पंज रिमूवर है, यानी कि अगर आप इसमें मेकअप रिमूवर लगा कर भी साथ में लगाएंगे तो ये रिमूव कर देगा। और बाकी ये वाली जो अटैचमेंट्स हैं ये भी थोड़ी हार्ड सी हैं तो स्क्रबर टाइप की लग रही हैं, तो ये भी मैनिक्योर पेडिक्योर में जाने वाली क्योंकि इतनी हार्ड के फेस पर यूज़ नहीं होंगी। तो ऑल अटैचमेंट्स आर वेरी गुड और ये देखें इतनी ही हैं जितनी कि ये बॉक्स पर बनी हुई हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी, तो मेरे लिए तो ये भाई बहुत अच्छी है। और अब आ जाते हैं सर्बेक्सी के रिव्यू की तरफ गाइस। तो ये वाली मैंने 20 मार्च को टैबलेट स्टार्ट की थी सर्बेक्सी, इसके साथ में और भी थोड़ी सी टैबलेट्स दे रही थी मल्टीविटामिन और मुझे डॉक्टर ने सैंग्यूबियान के कैप्सूल भी लिख कर दिए थे। तो मैं आपको बताऊं ये ख़त्म हो चुकी है बॉटल, इसमें एक भी टैबलेट नहीं बची क्योंकि मैं साथ में और भी विटामिन ले रही थी तो इसीलिए मुझे इसको खाने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट इसके जो रिज़ल्ट हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने अच्छे हैं। मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है, मेरे जो नेल्स जो बार बार मुड़ जाते थे ज़रा से बढ़ने के बाद, जबकि मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नेल्स के मुड़ने की या टूटने की, लेकिन बीच में मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसके खाने से मेरे नेल्स माशाल्लाह बहुत मजबूत हुए हैं, स्किन पर भी मेरा बहुत अच्छा इफेक्ट आया इसको खाने से। तो गाइज़ आप लोग भी इसे अपनी डेली लाइफ में ऐड करें और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कंटिन्यूस खाएं, बट एटलीस्ट इसे आप 1 महीने या 2 महीने तक तो ज़रूर इस्तेमाल करें और फ़र्क आपको फिर खुद नज़र आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सप्लीमेंट स्टार्ट की थी तो इसका क्या रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो मुझे तो सर्बेक्सी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो अगर आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी एक बार इसे इस्तेमाल करके देखें। होप यू गाइस विल लाइक इट। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। वैसे भी आज 27वीं शब है, बहुत बड़ी रात है और आज के दिन आज सारी दुआएं कबूल होती हैं। वैसे तो पूरे महीने दुआएं कबूल होती हैं लेकिन ये वाली बहुत स्पेशल नाइट है। तो अब इजाज़त दें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।